Hello students, this is Sushil Warvukar. Now today I will take a good numerical from chemical kinetics. तो सबसे पहली बात बताता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे काम करती है और किसी भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है कि उस सब्सटेंस का या रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका कंसंट्रेशन किस तरह से वेरी कर रहा है। तो ये न्यूमेरिकल का जो बेसिक फंडा होता है जो सॉल्व करने का, उसको आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। देखो इधर पहली बात आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किसी की भी पावर में, किसी भी वैल्यू के पावर में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे a रेज़ टू पावर m ये हो जाएगा m प्लस n। अगर ये 2 रेज़ टू पावर 3 है और इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 है तो यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर 8। ओके, इसका मतलब 2 को 8 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से मैथ्स में एक और चीज होती है, अगर बेस सेम है और इक्वल टू के साइन पे उधर है 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ है तो बेस सेम रहते तो टकले को इक्वेट कर देते हैं, यानी आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। एक तो बात ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और यही कंसेप्ट इसके अंदर लागू होता है। अब एक और चीज आपको जब हाथ लगी है तो एक और चीज बहुत तेजी से बता देता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये जो पावर में होता है इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, समझिए। अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट इज इक्वल टू या पावर में n आ जाता है। इस रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये जो कंसंट्रेशन का चेंज है उसको डेल्टा से आप रिप्रेजेंट करते हो और ये कंसंट्रेशन को हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है, मोलार कंसंट्रेशन। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इधर आपको तेजी से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखिए इधर, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज। तो एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया उसने 2a plus b gives c plus d। एक्चुअली होता क्या है, अगर इसको देखें तो a के पावर में 2 है और b के पावर में 1 आ जाएगा क्योंकि इसका मोल 1 है तो 2 + 1 3। ऐसा लगता है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जब उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली पाते हैं तो कुछ और मिलता है हमको। तो इन क्वेश्चंस में आपको इस तरह का टेबल आएगा, इसमें ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दिया है कि मतलब भैया कितना 1 लीटर में कितना मोल है। तो ये 0.1 मोल पर लीटर है, ये 0.1 मोल पर लीटर है, इस तरह से दिया रहेगा आपको। तो आपको 4 वैल्यूज दी हुई है, समझिए। अब ये 4 वैल्यूज दिए हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा या तो a के टर्म को खत्म कर दें हम लोग या b के टर्म को खत्म कर दें और दो इक्वेशंस को हमको डिवाइड करनी है, समझिए। अब यहां पर देखो आप, ये 0.1 है, यहां पर कहीं 0.1 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। यहां पर 0.1 है, कहीं 0.1 दिख रहा है आपको? यहां पे दिख रहा है। इसका मतलब हम ये दो इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब हमने क्या किया, 1 और 4 इक्वेशन को डिवाइड करा, रेट 1 डिवाइड बाय रेट 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कट जाएगा। अब a1 और ये पावर में x और y ले लेंगे क्योंकि हमें मालूम तो नहीं है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो a का किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, b का किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, ये हमको मालूम नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स में अगर 2 रेज़ टू पावर x है और 3 रेज़ टू पावर x है तो हम 2/3 रेज़ टू पावर x लिख सकते हैं मैथ्स में। उसी तरह से यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है दोनों के पावर में x था, इसलिए मैंने क्या करा, 0.1 डिवाइड बाय 0.4, ये 0.1 डिवाइड बाय 0.1 y। अब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी क्योंकि 0.1 डिवाइड बाय 0.1 कैंसिल हो गया, आपको ये मिलेगा। जब आपको ये मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी तो इसको यहां लिख लेंगे अपन लोग। अब पॉइंट कैंसिल हो गया तो 1/4 आ गया और इसको सॉल्व करोगे ना, 6 4 24, ये 2.4 को अपन 24 × 10⁻³ लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 6/24 को जब सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व 6/24, 6 4 24, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। अब जैसे अगर मैथ्स में सिर्फ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 के पावर में 1 है,
उसी तरह से ये 1/4 के पावर में क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। तो आपके x की वैल्यू क्या मिली 1, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर 2x = 2 लिखा हुआ है तो x = 5 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहते हो पावर इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या होगी x = 1। आपका a का जो ऑर्डर था वो 1 मिला है, यानी कि a जो है वो किस रेट से खत्म हो रहा है 1 के। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखेंगे फिर से 0.3 है, यहाँ पे भी 0.3 है, तो दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा अपन को। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये रेट उतार दिया। रेट हमारा फॉर्मूला क्या है, रेट = कांस्टेंट इनटू a⁻x और b⁻y। तो हम लोगों ने वही फॉर्मूला उतारा है, दो रेट्स उतार दी, एक रेट ये हो गया और एक रेट ये उतारा, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद ये 10⁻²⁻² है, आप चाहो तो इसको 10⁻² में कन्वर्ट कर सकते हो। 28.8 × 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/4। और जब इसको देखोगे आप तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका ये टर्म तो कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 फिर से वही कंडीशन आ गई आपकी। 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो, सॉल्व कर दो, y की वैल्यू 2 आ गई। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, यानी a के पावर में x है और b के पावर में अगर y है तो ये 2 + 1 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन का 3। मतलब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और इसका फंडा यही है कि आपको एक टर्म कैंसिल करनी है कैसे भी करके और एक टर्म को जिंदा रखना है, और इस तरह से यू कैन सॉल्व these questions, these type of questions. All the best. Bye bye.